मेज़बान मुर्तज़ा अक्सर नाल प्रधानमंत्री फसल इंश्योरेंस स्कीम अज थी जम्मू कश्मीर ने 16 जिले अंदर नाफिज की गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस जिम्मेदारी की अज सुकास जम्मू अंदर मुनक्कद एक प्रोग्राम ने दौरान अदा किया और इस वास्ते किसान क्लास की मुबारकबाद पेश की थी। इस दौरान इन्हों कुछ काश्तकारों की चेक भी तकसीम किए और इतना काश्तकारी नी नुमाइशनामा मायना भी किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब में आख्या है जो फसलों ने इंश्योरेंस स्कीम ने किसानों दी फसलों की सेफ्टी शील्ड दी है और इन्हों की इसकी फायदा चाहना चाहिए। से करेंगे डीप प्रज्वलन से और कुछ नहीं कर तालियां ना रुके मेरे प्यारे दोस्तों। जोरदार तालियां हो जाए। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जम्मू कश्मीर के 16 जिलों के किसान भाइयों को समर्पित की गई है। मैं आप सबको इसकी बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये सच है कि देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफी पहले प्रारंभ हो गई थी, लेकिन कुछ कमियों के कारण उसका लाभ किसानों को ज्यादा नहीं मिलता। 2016 में देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस पूरी योजना में बड़ी तब्दीली की और प्राकृतिक आपदा और रोगों से किसान भाइयों को और उनकी फसलों की रक्षा और मैं कहूं कि उनकी आमदनी में एक स्थायित्व इस योजना का एक महत्वपूर्ण भाग हो गया है। मेरे पूर्व भी बताया गया कि इन कारणों से जम्मू कश्मीर के सिर्फ 4 जिले में सांबाल, उधमपुर, जम्मू और अनंतनाग ये सुविधा हो पाई थी किसानों के लिए। आज बचे हुए जो 16 जिले उन सभी के किसान भाइयों के फसल को एक सुरक्षा कवच या मैं कहूं कि उनके हितों को एक सुरक्षा कवच आज से मिल गया है। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर अंदर प्रॉपर्टी टैक्स नफाज ने सख्ती नाल मुखालफत की है। इस मामले पर जम्मू अंदर मुनक्कद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दौरान पार्टी ने तर्जमान ने इस हुक्म ने अमृत की तौर पर करार देने आख्या है जो माली बोझ की वजह नाल बहुत सारे लोगों दी नींदरां गायब हो गई। इन्हें इल्जाम लाया है जो ब्यूरोक्रेसी दी गलत पॉलिसियों का शिकार आम आदमी हो रहा है। वो गवर्नर रूल में ही रहती है, तो जब गवर्नर रूल में रहती है तो वो जो रूल होता है वो डिक्टेटरशिप होता है, वो वहाँ डेमोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि काम जो है आम जनता के लिए नहीं हो पाता। आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो आर्बिट्री होता है, वो आप अपने चुनिंदा जितने भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्हें बिठाते हैं और ऊपर से आपको दिल्ली से ऑर्डर्स आते हैं ये करना है और आप उसको अप्लाई कर देते हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी सिंपैथेटिक टुवर्ड्स द पीपल। आम आदमी जो है वो पिस रहा है इस चक्कर में। आप देखिए ये दोनों चीज़ें जो हैं, मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आ रही, कितने घरों में कितने लोगों को हार्ट अटैक्स आए हैं। नेचुरली टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा तो लोगों को ये मेडिकल प्रॉब्लम्स होंगी। आप उसको दिल्ली के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर दिल्ली यूटी है तो इस जम्मू जो है JNK जो है, अगर आपने मनशियात नी लातों पर काबू पाने वास्ते जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब थी लोगों की मनशियात ने मौसर असरात थी आगाह करने वास्ते एक मुहिम चलाई जा रही है। स्विक एक्शन प्रोग्राम ने तहत पुलिस लोगों बिलखसूस नौजवानों की मनशियात ने मौसर असरात नाल आगाह करने वास्ते मुख्तलिफ मकामातों पर आगाही प्रोग्राम मुनक्कद करी रही है। मुहिम ने तहत हैडक्वार्टर जोरी नी जानिब थी पुंछ अंदर एक सेमीनार का इनकाद किया गया जिस विच पुलिस अफिसरान, डॉक्टर्स, बुजुर्ग शहरी, स्कूल ने बच्चियों और वकला ने माशरे की मनशियात थी पाक बनाने के हवाले नाल अपने ख्यालात रखे। जो गेस्ट स्पीकर जम्मू से आए हैं, राजौरी से आए हैं, प्रोमिनेंट यहाँ से हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ NGOs से हैं,
तो ये चीज हमने यहाँ पे शुरू की है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ड्रग्स जो है आज की डेट में, हम अखबार पढ़ें तो ड्रग्स, सोशल मीडिया पढ़ें तो ड्रग्स, तो पुलिस तो अपना काम कर रही है, जो रिकवर करना, पनिटिव सेक्शंस, किसी को बुक करना, एफआईआर लगाना। तो इस चीज की अवेयरनेस अमंग द यूथ, पेरेंट्स, यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं, प्रोमिनेंट सिटीजन्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, उन सबको भी यहाँ पे हमने इनवाइट किया है, ताकि इस चीज की अवेयरनेस जो है वो घर घर तक पहुंचे। हमें नशे से बचना है, हमें नशा मुक्त भारत को बनाना है। तो सही है गलत है? पुंछ जिले ने मेंढर सब डिवीजन ने तकिया कालाबन ग्रां अंदर आग लगने नाल एक मवेशी सड़ी तय हलाक होई गए। इस हादसे अंदर 10 बकरियों और एक बैल ने हलाक होने की खबर लभी है, जेड़े मकामी रिहायशी नसीमा बेगम ने कार सामने आई, जिसले तोड़ी आग उपर काबू पाया गया। ये तमाम दम तोड़ी चुके सन। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करी तय हादसे की वजूहात की जांच शुरू करी छोड़ी है। जम्मू श्रीनगर हाईवे की नकलो हरकत वास्ते इंतजामिया की हदायत थी बाद रामबन जिला इंतजामिया ने अज बंद रखा। जिथे जम्मू श्रीनगर शाहरा पर अज बंद है, उत्थे ही इसकी मरम्मत वास्ते 3 और 10 मार्च की गड्डियां की आमदो रफ्त मुकम्मल तौर पर बंद रही। कठुआ पुलिस ने सड़क हादसात अंदर जानी नुकसान की रोकने वास्ते एक अनोखा फार्मूला अपनाया है। कठुआ शहर और जिला अंदर जम्मू पठानकोट हाईवे पर वाक़या पेट्रोल पंपों पर बगैर हेलमेट आलियां की उन पेट्रोल नहीं दिता जा रहा है। जिला पुलिस सरबराह शुभदीप सिंह ने हाल विच ही तमाम पेट्रोल पंप ऑपरेटरां नाल मीटिंग विच यह फैसला इंदासा। एसएसपी कठुआ ने एक दिन मीटिंग ली ही, सारे जिन्ने भी पेट्रोल पंप हाईवे पर उन्हें बुलाए दा, उन्हें आख्या भी ये थोड़े जिन्ने भी ग्राहक आते हैं उन्हें बिना हेलमेट के तेल नहीं पाओ। हेलमेट पाने ना अपनी सुरक्षा है, कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई डिगी पाता है तो लगी जाती है, कोई हैड इंजरी हुई है तो बड़ा लम्बा जोड़ा चक्कर बनी जाना। नहीं नुकसान कितने दिन होना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन आना तो है ही है। आउन तो तेल हेलमेट पाई आउन तो तेल पांगन, कितने दिन होना नुकसान, 1-2 दिन का नुकसान है ना। असी ये अपील है भी जिन्ने भी कस्टमर आते हैं उन्हें सारे हेलमेट पाई आना चाहिए। असी किसी मना नहीं करते, वापस नहीं भेजा है। हाँ, कुछ दिन पहले हमने ये कठुआ जो हमारा मेन टाउन है और इसके आसपास हाईवे पे जहाँ पे जो पेट्रोल पंप्स हैं उनको हमने हिदायत पास की थी कि जो भी मोटरसाइकिल्स, बाइक, स्कूटीज हैं उनके जो भी राइडर्स हैं अगर बिना हेलमेट के हैं तो उनको पेट्रोल नहीं इशू किया जाएगा, क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और लोग जो हैं वो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं और अगले कुछ दिनों में फिर हम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे इसमें। पहले तो वार्निंग दे रहे हैं हम, और वैसे ही मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, स्पेशली एल्डर से, कि आपके बच्चे हैं, भाई हैं, उनको आप प्लीज़ रिक्वेस्ट कीजिए कि हेलमेट के बिना बाहर नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स की नीत है जम्मू और कश्मीर अंदर जिथे सियासी दर्जा हरारत बदी गया है, इतना दूई तरफ मुख्तलिफ मकामात पर हुकूमत ने इस हुक्मनामे के खिलाफ आम लोगों ने मुजाहरा सिलसिला भी शुरू हो गया है। प्रॉपर्टी टैक्स पर रद्द अमल देने जम्मू ने मेयर राजेंद्र शर्मा ने आख्या है कि जम्मू म्यूनसिपल कारपोरेशन नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव कौंसल ने टैक्स लाया है। इन्हें यह भी दसिया है कि गरीब और मुतवासतन तबके ने लोगों की इस उपर टैक्स ना बोझ नहीं पैन लगा। और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में 3 टायर ऑफ डेमोक्रेसी है। सबसे निचला स्तर है कॉरपोरेशंस, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके बाद हमारा आता है लोकल बॉडी इंस्टीट्यूशंस। हमारे से ऊपर वाला जो भी इंस्टीट्यूशन होगा वो हमको सुपरसीड कर सकता है। और हमने ये कहा था कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे हम, तो उस पर मैं आज भी कायम हूं। और हमारे हाउस में जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने तो ये ड्राफ्ट लाया नहीं है और ना ही इसको हमने वहां पेश किया है। तो ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं इसको इंपोज कर रही है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल इंपोज कर रही है।
तो इसलिए मैं तो अपने बयान पे आज भी खड़ा हूँ। देखिए, बिजली पानी का तो सबने देना ही है, जो आप सर्विसेज लेंगे उन सर्विसेज को पे तो करना ही पड़ता है। हमने मोबाइल लिया है तो मोबाइल का भी तो हम पे कर ही रहे हैं। उसी प्रकार से प्रॉपर्टी टैक्स जो है, पहली बात तो ये जो मैंने थोड़ा सा इसमें पढ़ा है, 1000 स्क्वायर फीट तक तो किसी को लगेगा ही नहीं जी। और दूसरा ऑक्यूपेंसी पे लगेगा। अगर हम 4 भाई हैं और हमारी 4 मंजिला इमारत है और चारों भाइयों का स्क्वायर फीट जो एरिया है वो अगर कम है इससे, तो चारों पे नहीं लगेगा। इसमें टाइटल ऑफ लैंड के हिसाब से नहीं लगेगा, इसमें लगेगा ऑक्यूपेंसी के हिसाब से। हो सकता है जमीन के कागज फादर के नाम हो या किसी एक भाई के नाम पे हो, लेकिन हम 4 भाई 4 मंजिलों में रह रहे होंगे। अगर हर मंजिल का स्क्वायर फीट 1000 से नीचे होगा तो चारों को नहीं लगेगा, तो इसमें काफी लोग ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे। मैंने कहा 1000 स्क्वायर फीट के नीचे जितने भी लोग होंगे कवर्ड एरिया, उनको तो टैक्स लगना ही नहीं है, वो तो इस दायरे में नहीं है। और दूसरी बात, जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ज्यूरिडिक्शन में रहते हैं 75 वार्डों में, सिर्फ उन्हीं को लगेगा, गांव वालों को नहीं लगेगा। कई लोग गांव के भी बोल रहे हैं हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देंगे। मैंने कहा यार, आप तो उस दायरे में ही नहीं आते हो। तो ये सिर्फ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ज्यूरिडिक्शन में जो लोग रहते हैं उनको है। और आप ये खुद सोचो, अगर रेडी वाला 6000 रुपया दे रहा है साल का, तो उसके हिसाब से उसको 500 रुपया हो गया महीने का। तो अगर एक मकान मालिक जिसका 1000 स्क्वायर फीट से ज्यादा अगर होगा, तो उसको अगर 700 रुपया सालाना देने पड़ रहे हैं, 700 रुपया सालाना। देखो, सबसे पहले तो मॉडल लेन्स एंड ड्रेन बनाने वाले हैं हम। उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी और पीएचई, इनके लिए डक्ट्स बनेगी, ताकि इनका काम करते हुए हमारी जो लेन्स हैं वो उखाड़ी ना जाएं, और हमारी जो लेन्स हैं वो उस तरीके से बनेगी जो 40 साल तक चलें। इलेक्ट्रिसिटी भी अंडरग्राउंड हो जाएगी, पीएचई भी अंडरग्राउंड हो जाएगा, और ये कंक्रीट की बनेगी सारी। और दूसरा, इसमें 2 डक्ट्स बनेगी, एक सीवरेज हाउस होल्ड वाटर, रेन वाटर, सीवरेज किचन वाटर और वॉशरूम वाटर, और जो दूसरा है उसमें रेन वाटर जाएगा विद रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो इस तरीके से अब काम होने वाला है, और ये सारा कवर्ड होगा। तो हमारी, आप खुद सोचो कितनी साफ सफाई हो जाएगी, और हमारी जो लेन्स हैं वो कैसी दिखना शुरू हो जाएंगी। प्रॉपर्टी टैक्स की इन्हीं तय कटरा ने लोगों अंदर काफ़ी नाराज़गी पाई जा रही है। लोगों ने मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स लाने ना ये सही वेला नहीं सी, क्यों जे लोग अजे तोड़ी कोरोना नी चोट थी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं होए सन, और हुकूमत आए रोज़ टैक्स लाई तय आवाम की माशी तौर पर कमज़ोर करी रही है। चलानी तो टैक्स लगाते हैं, मगर इस टाइम जो टाइम था, ये हमें प्रॉपर्टी टैक्स लगाने का टाइम नहीं था। कटरा बड़ी मुश्किल कोरोना से बाहर हुआ है। कोरोना, अभी लोग पटरी पे आए हैं, दाल फुल्का उनका चल रहा है। अभी हम चाहते हैं ये लगाना भी है, 2-3 साल के बाद लगाएं प्रॉपर्टी टैक्स, नहीं तो ये जहाँ लोग मर जाएंगे, दुकानदार, होटल, गेस्ट हाउस वाले तो मर जाएंगे, साथ में जिन लोगों ने अपने कमरे मकान बनाए हुए हैं वो लोग भी मर जाएंगे। पहले उनको रोजी रोटी तो चल रही है, नहीं दाल फुल्का उनका चल रहा है, ऊपर से टैक्स पे टैक्स लग रहे हैं। जैसे महाराजा होते थे पहले, जब वो लड़ाई जंग करके आते थे, वो लोगों पे जजिया लगाते थे। ये जो जजिया लग रहा है, ये हम चाहते हैं अभी 2 या 3 साल ना ही लगाए, नहीं इसमें बदलाव हो जाएगा। कटरा बंद करना, हमने कटरा बंद करना पड़ेगा, गरीब जनता मर जाएगी। शायद जम्मू वाले लोग भी जम्मू बंद करने के लिए तैयार रहेंगे। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, थोड़ा ये कटरा जनता के बारे में सोचा जाए, जम्मू जनता के बारे में सोचा जाए, इसके लिए कुछ सोच समझ के बात करें। ये टैक्स सोच समझ के लगाएं। अभी ये जम्मू कश्मीर में टैक्स लगने के काबिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से लोग दाल रोटी पे अपने गुजारा कर रहे हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों हमने देखा कि यहाँ की जो एलजी साहब है, उन्होंने यहाँ एक तोहफा दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में है। तो हमें नहीं पता था कि ये, जैसे ये कहते थे कि 370 जब टूटेगा यहाँ लोगों को नौकरियां मिलेंगी, यहाँ जो बेरोजगारी है वो खत्म होगी। तो हमने तो पता नहीं था कि 370 के क्या क्या फायदे हुए हैं, लेकिन अभी हमें पता चल रहा है कि 370 के क्या क्या फायदे हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। पिछले दिनों इन्होंने जो रोशनी एक्ट की जो जमीनें थी या और कई सारी लोगों के घर थे वो तोड़ दिए। हमें नहीं पता था कि इस रूप में ये हमें ये तोहफा देंगे 370 का। ये फायदा हुआ लोगों को कि 370 तोड़ा, उसके ऊपर ये जो नए हमारे को टैक्स दिए जा रहे हैं, टैक्स हमसे लिए जा रहे हैं। अभी
कोई ऐसी चीज नहीं होगी, खाली जमीनों के ऊपर टैक्स लिए जाएंगे, मकानों के ऊपर टैक्स लिए जाए। वो अभी ये चाहते हैं कि चाहते, हमें पता नहीं कि ये क्या चाहते हैं। तो यहाँ लोग बड़े परेशान है। जो भी ये कर रहे हैं इसका हम पूरा विरोध करेंगे, ये गलत है। जम्मू और कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस जम्मू ने KL साइकिल हाल अंदर 4 रोज़ा डोगरी लिटरेचर एंड कल्चर फेस्टिवल ना इनकाद करी रही है। ये मेला अज 24 फरवरी की शुरू होया है और ये 27 फरवरी तक जारी रही। इस मौके पर कल्चर अकेडमी ने डोगरी एडिटर रतन बसोत्रा ने इस मेले बारे मुकम्मल मालूमात फराहम कीतियां। डोगरी का जो 4 दिन का यहाँ फेस्टिवल हमने उत्सव जो है वो शुरू किया है। आज आप देख रहे हैं कि शुरू हो गया है प्रोग्राम हमारा। हमारे आज के मुख्य अतिथि कल्चर विभाग के जो सचिव हैं वो हैं हमारे आज के मुख्य सचिव अतिथि। और इस फंक्शन को, इस जो आज कार्यक्रम शुरू किया इसको प्रेजाइड कर रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी जी। हमारे मुख्य अतिथि हैं, हमारे स्पेशल अतिथि हैं प्रोफेसर ललित मगोत्रा जी, प्रोफेसर बीना गुप्ता जी इसमें अपना की नोट एड्रेस पढ़ चुकी हैं। आपने देखा कि उन्होंने अपना की नोट एड्रेस पढ़ा। और इसके बाद हम एक कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं इसी में। और कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ आज ही कवि गोष्ठी होगी जिसमें 20 से ज़्यादा कवि हिस्सा लेंगे। और ये हमारा जो कार्यक्रम है ये 4 दिन चलेगा। आज 24 से शुरू होकर 27 फरवरी तक, ये 27 फरवरी शाम तक चलेगा। इसमें लगभग 400 के करीब कलाकार और लेखक लोग भाग ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एकेडमी के इतिहास में इस किस्म का कार्यक्रम आज पहली बार हो रहा है कि 4 दिन लगातार कोई भी प्रोग्राम आज तक नहीं हुआ है एकेडमी के इतिहास में। तो एकेडमी के इतिहास में 4 दिन का इतना बड़ा प्रोग्राम आज पहली बार आयोजित किया है। इसमें हमारे सेक्रेटरी जनाब भारत सिंह साहब का बहुत ज़्यादा योगदान है, क्योंकि हम जो भी बात उनको कहते हैं वो तुरंत मान लेते हैं और उन्हीं के सुझाव के वजह से हम इतना बड़ा ये कार्यक्रम आज आयोजित कर रहे हैं। जो है आप देखते हैं कि हम आज जितनी भी भाषाएं हैं, खासकर हम क्षेत्रीय भाषाएं कहेंगे, उन पे एक खतरा मंडरा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के समय में या ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में भाषाएं जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो छोटी भाषाओं को संरक्षण देने के लिए, और हम तो ये कहते हैं कि हमारी छोटी भाषा नहीं है, हमारी डोगरी बहुत बड़ी भाषा है। तो डोगरी के साथ नए नए लोगों को जोड़ने का और बच्चों को खासकर और नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए ये सारा कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि नई पीढ़ी जुड़े और हमारा जो लिटरेचर है, हमारी जो किताबें हैं वो लोग पढ़ें, क्योंकि एकेडमी पब्लिकेशन करती है और बहुत सारी किताबें हमारी हर साल जहाँ से प्रकाशित होती हैं। तो उन सब को एक तो हाईलाइट करने के लिए और दूसरा अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को और अपनी भाषा को बचाने के कारण ये हम कर रहे हैं इतना बड़ा प्रोग्राम। बदरवाने इलाका गुलडंडा अंदर 26 फरवरी की होने वाली बर्फानी दौड़ ने तसलसल तौर पर आज जम्मू थी एक साइकिल रैली ना आगाज़ किया गया। इस रैली में शामिल 6 अफराद की आज जम्मू थी बदरवा तक मरकजी वज़ारे सियाहत और जम्मू ने महकमा सियाहत ने अफसरान और कुछ दीगर मोअज़्ज़ीन ने मौजूदगी विच हरी झंडी दसी तैयार रवाना किया गया। ਅੱਜ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਰੈਲੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੰਮੂ ਟੂ ਭਦਰਵਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਦਰਵਾ 'ਚ ਇੱਕ ਸਨੋ ਰਨ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਜੰਮੂ। ਗੁਲਡੰਡਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਭਦਰਵਾ 'ਚ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਸਨੋ ਐਂਡ ਉੱਥੇ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰਨ ਹੋਣਾ 26 ਤਰੀਕ। ਉसी ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨੇ से, उसी सपोर्ट करने से साढ़े एक साइकिल ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੱਜ, ਜਿਹਦੇ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੰਮੂ ਟੂ ਭਦਰਵਾ ਜਾਣਗੇ। ओवरनाइट उन्होंने पतनटॉप रुकना भी है। एंड ये साइकिल यात्रा बेसिकली लोकल टूरिज्म जरा अनआइडेंटिफाइड लोकेशंस उन्हें आइडेंटिफाई करने वास्ते, प्लस ये क्यों भद्रवाही क्यों चूज किया कि क्योंकि बेसिकली अज का जरा यूथ है इन सिटीज़ ते उहदे कोल बड़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, उहदे कोल बड़े सारे एक्सपोजर हैं, बट जरा साढ़े दूर दराज के इलाके उत्थे जरा यूथ है उनके कोल फिटनेस रिलेटेड कोई बड़ा ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। उस यूथ की अवेयर करने वास्ते ये सारी फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटी प्लस लोकल टूरिज्म भी प्रमोट करने वास्ते इस तरह की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं। वी हैव सपोर्ट लाइक मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के भी काफ़ी लोग इतने आए थे इस रैली पार्टिसिपेट करने वास्ते, दिल्ली तो स्पेशली, एंड लोकल JNK टूरिज्म का भी सपोर्ट है।
इसने नाली पहाड़ी खबराना आज ना शुमारा इख्ताम पजीर होया। कल फिर उसी मुलाकात। उम्मीद है हमारी पूरी टीम की दियो इजाज़त। अल्लाह वाले।